स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर, बिकॉज हम लोग अपने इंडेक्स के हिसाब से जाएंगे। इंडेक्स का जो इस बार का पैटर्न दिया है आपको 12th स्टैंडर्ड में, वो ऐसा ही दिया है कि आपको पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखना है, फिर उसमें एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आपको कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद फिर आपको कंप्यूटिंग ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर दिया हुआ है। तो उसी पेपर पैटर्न के उसी पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे भी आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो हमारे इंडेक्स के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये बहुत ही मेजर और मैं बात बोल सकता हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला मार्क्स वाला टॉपिक है। ये आपको 12 to 15 मार्क्स की आएगा। पेपर पैटर्न अभी तक आया नहीं है बोर्ड का, इसीलिए हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर रहे, बट जो मैंने देखा कि 11th में जो फाइनल अकाउंट था वो लास्ट टू लास्ट ईयर जब ओल्ड सिलेबस था तो वो 15 मार्क्स का था, लेकिन अब वहाँ पर भी 12 मार्क्स का हो गया। तो मुझे कैसा लग रहा है कि इस बार हमारा भी जो फाइनल अकाउंट है वो 12 मार्क्स का ही होगा। पेपर पैटर्न अभी नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये बात मान के चलते कि ये 12 मार्क्स के लिए आने वाला है और ज़्यादा वेटेज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने 11th में भी फाइनल अकाउंट सीखा था और वहाँ पे हमने क्या सीखा था, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट सीखा था, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसका हम लोग ने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था। यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में फाइंड आउट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म को आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म 1932 एक्ट 1932 में आया था। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट आया था ये 1932 में, जहाँ पर बताया गया था कि जब दो लोग मिनिमम या मैक्सिमम 200 लोग मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्टनरशिप एक्ट। अब इस एक्ट में भी हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग को तो पूरा अकाउंट डिटेल में हमें बेसिक नहीं जानना है, बट हम लोग आएंगे अपने अकाउंट की तरफ। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो आप लोग ने ऑलरेडी 11th में इसके ऊपर स्टडी किया, सोल ट्रेडिंग पढ़ा है, तो भी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक बार बता देना चाहूँगा कि हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं और कैसे, थोड़ा रिकैप हो जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ करेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, बाइंग सेलिंग, ओके, बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, यही तो हमारा मेन फंडा है बिजनेस का, ट्रेडिंग करना, ट्रेड करेंगे। ओके, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे जो भी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, तो हम लोग ने वही किया था, प्रिपरेशन किया था। या तो हम लोग ने जर्नल्स बनाया था, अगर वही एंट्री सेम से रिपीट हो रही थी तो हमने उसका सब्सिडरी बुक बनाया था, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, हमने ये भी प्रिपेयर किया था। ओके, उसी जर्नल एंट्री और सब्सिडरी की बुक पे ये था हमारा प्राइमरी, ये हमारा था प्राइमरी एंट्री। इसी के बेस पे हम लोग ने फिर क्या किया था, सबका इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए, अगर हर किसी का इंडिविजुअल अकाउंट हमें बनाना है तो हमने प्रिपेयर किया था लेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एंट्री। इसलिए क्योंकि इसके बेस पे ही हम लोग अपना सेकेंडरी एंट्री पास कर सकते हैं। जब तक जनरल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक नहीं होगा हम लोग लेजर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेजर प्रिपेयर करने के बाद जो भी बैलेंस हमारे पास बचता है लेजर अकाउंट में, उस बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ओके, और हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारा दो साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस आपका लेजर अकाउंट में बैलेंस आता जाएगा उस साइड में हम लोग डेबिट क्रेडिट बना देंगे। ये दोनों प्रिपेयर करने के बाद फिर हमारा स्टेज, जो हमारे टॉपिक का नाम है, वो यहाँ पर आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनल अकाउंट के लिए क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, लेजर से। लेजर कैसे बनेगा, जनरल और सब्सिडरी से। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सब एक के बाद एक सबके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसीलिए हम लोग इसको लास्ट में बनाते हैं। और हमारा फाइनल अकाउंट हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और ये अकाउंट, फाइनल अकाउंट हमेशा हम लोग ईयर एंड पे बनाते हैं। तो ईयर एंड तो आपको पता ही हो गया, हमारा ईयर एंड क्या है, तो हमारा ईयर एंड है 31 मार्च
एवरी ईयर। तो हर साल हम 31 मार्च को ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग आप देखेंगे, आपने पूरा एक्टिविटीज देख लिया कि बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंट कैसे हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट 31 मार्च को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नीड, व्हाई वी रिक्वायर्ड अ फाइनेंशियल अकाउंट, हमें क्या जरूरत है, नेसेसिटी क्या है, हमें फाइनेंशियल अकाउंट क्यों बनाना है। तो इससे क्या पता चलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट का पहला फायदा है, पहली नीड हमें जो जरूरत है वो है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, सो हम लोग पहले ये अगर फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है और हमें कितना ग्रॉस लॉस हो रहा है। सेम उसी तरह हम लोग सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिजनेस में हमें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तीसरा है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, इक्वल है, ओके है, ये भी हमें कहाँ से पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। ओके, देन हमने किससे कितना पैसा लिया है, हमें किससे कितना पैसा देना है, द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, ये भी हमें किससे पता चलेगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, किससे हमने लोन लिया है, किसको हमने एडवांस पेमेंट किया है, ये सब हमें पता चल जाएगा। ओके, देन यूज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में होने वाली प्लानिंग में जब हमें कहीं भी कुछ समझो इन्वेस्टमेंट करना है या हमें कुछ नया स्टैब्लिशमेंट करना है, हमें ब्रांचेस ओपन करने हैं, तो हमें फाइनल अकाउंट भी हमें एक्सप्लेन करता है कि सर आपकी पोजीशन कहाँ पे है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हो, आपने ब्रांच ओपन करना चाहिए, आप लॉस में हो, आपने और क्या अच्छे स्टेप लेने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो, ये भी हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से। ओके, इसके बाद हमें बिजनेस में हमारी गुडविल, रेपुटेशन हमारा बिजनेस में हमें पता चलता है, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते जाएंगे तो हमारा जो इमेज होता है मार्केट में वो भी एक अच्छी तरह से स्टैब्लिश होता है, तो एक अच्छा गुडविल भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन, फाइनल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया था कि हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं और गवर्नमेंट टैक्सेस हमें कौन से बेसिस पे चेक करता है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम लोग का जो वो फाइनेंशियल बुक हमारा देखेगा उसमें हमारा जो फाइनल अकाउंट वो चेक करेगा, उसे समझ में आ जाता है कि बिजनेस में इस बंदे ने कितना प्रॉफिट, इस पार्टनरशिप फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है और उसके ऊपर क्या टैक्सेस चार्ज करने चाहिए। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये सारे नीडेड्स हैं, ये सारी जरूरत है जिसकी वजह से हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है।